आज का हमारा पहला सवाल है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक, इसका सही जवाब हो जाएगा सी, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त इसका सही जवाब हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है हमारा। दूसरा प्रश्न है, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, इसका सही जवाब हो जाएगा। तीसरा सवाल है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त को गुप्त वंश का कविराज कहा गया। चौथा सवाल है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। पांचवा सवाल है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? श्रीलंका के किस शासक ने भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने का अनुमति मांगी थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं। छठवां सवाल है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? इसका सही जवाब हो जाएगा शकों को पराजित करने पर। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में गुप्तकालीन नवरत्न थे। अगला प्रश्न है, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, दिनार कहा जाता था। दिनार इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुप्त काल में। अगला प्रश्न है, गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है? गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। देवगढ़ का दशावतार मंदिर सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, गुप्त काल में। गुप्त काल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी थी। हर्षवर्धन की राजधानी कौन सी थी? राजधानी कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कन्नौज इसका सही आंसर हो जाएगा। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। 15वां प्रश्न है, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था। 16वां प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना थी? प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार बी, हरिसेन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हरिसेन। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस शासक ने हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय युद्ध को अंततः किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, प्रतिहार ने। प्रतिहार शासकों ने कन्नौज के त्रिपक्षीय युद्ध को जीता था। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था?
एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। अगला प्रश्न हो जाएगा, स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? स्थानीय प्रशासन किसके प्रशासन की विशेषता थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चोलों की। स्थानीय स्वशासन चोलों के प्रशासन की विशेषता थी। अब हमारा दूसरा टॉपिक आ गया मौर्य साम्राज्य का। इसके इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सेंट्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की? चंद्रगुप्त मौर्य की सेंट्रोकोट्स के रूप में किसने पहचान की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोट्स के रूप में पहचान की थी। सही आंसर हो जाएगा बी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री ए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के किस शासक को समाप्त कर मौर्य वंश की स्थापना की थी? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, धनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में रहता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज रहता था। इसका सही जवाब हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना है, कौटिल्य की रचना क्या है? कौटिल्य की विश्व प्रसिद्ध रचना, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अर्थशास्त्र। अगला प्रश्न देखेंगे। 26वां प्रश्न, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका के रचयिता कौन है? इंडिका के रचयिता सी, मेगास्थनीज है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इंडिका के रचयिता मेगास्थनीज हैं। अगला प्रश्न, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? यूनानियों ने किसे अमित्रोचेटस कहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, बिंदुसार को यूनानियों ने अमित्रोचेटस कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा अमित्रोचेटस का बिंदुसार। मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? मौर्य शासक अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? इसका सही जवाब हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। सही जवाब हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के किस शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन है। तो सही जवाब हो जाएगा डी, 13वें। अगला प्रश्न, निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक का नाम मिलता है? निम्न में से किस लघु शिलालेख में अशोक का बुद्ध शाक्य एवं अशोक का नाम मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, मास्की अभिलेख में। अगला प्रश्न है, अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में, ग्रीक और अरमाइक में प्राप्त होता है? अशोक का कौन सा अभिलेख 2 भाषाओं में प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, सरेकुना अभिलेख 2 भाषाओं में मिलता है। सही जवाब हो जाएगा सरेकुना। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, अशोक। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण 7 भागों में किया है। अगला प्रश्न है, किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? किस मौर्य शासक ने धम्म का प्रतिपादन किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, अशोक ने धम्म का प्रतिपादन किया था। सही आंसर हो जाएगा अशोक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
ए अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए महेंद्र एवं संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था, ये सही है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, ये भी सही है। अशोक ने धम्म की परिभाषा राहुलोवाद सूत्र नामक बौद्ध ग्रंथ से ली है, ये भी सही है। ये तीनों ही सही है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा डी। मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? मौर्य काल में विष्टि किसे कहा जाता था? निःशुल्क श्रम को, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी, निःशुल्क श्रम। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? इसका सही जवाब हो जाएगा सी, पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा बी, पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। हमारा 40वां और आज का लास्ट प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा ए, इसका सही जवाब हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।